So this I need to determine. So right, let us consider the area of plane BC is equal to D. तो ये जो प्लेन BC है, राइट, इसका एरिया DA है. देन एरिया ऑफ प्लेन CA, मतलब ये वाला जो प्लेन है, इसका एरिया क्या हो जाएगा? DA cos ऑफ थीटा हो जाएगा. मतलब अगर ये वाली डायमेंशन BC की डायमेंशन जो है वो DA है, तो CA डायमेंशन इन दिस ट्राइंगल, दिस विल बी DA cos थीटा. एंड एरिया ऑफ प्लेन AB will be equal to DA sin theta. Okay, so what is the objective? Objective is we need to find it sigma x dash and tau x dash y dash की नॉर्मल स्ट्रेस और shear स्ट्रेस की वैल्यू क्या रहेगी, which are acting at angle theta. थीटा एंगल पे इनकी वैल्यू क्या होगी वो मेरे को कैलकुलेट करना. तो फॉर दैट आई विल ड्रॉ दिस डायग्राम. ये जो ट्रायंगल है इसको मैं दोबारा ड्रॉ करूंगा यहाँ पे इन ए बिग. आई विल ड्रॉ दिस ट्रायंगल लाइक दिस. I draw it like this in a big. Okay. So this point is point B. This is A and this is C. Right. So I show the stresses first on this CA. It will be equal to this sigma x. CA के ऊपर लग रही है sigma x. I show it like this. And AB के ऊपर लग रही है sigma y. I show it like this. Along with this, so shear stress also. And on this plane as well, नीचे को लग रही है shear stress like this. Okay. Then this angle is theta. ये angle theta है. Okay. So what I need to find out कि ये जो एक्सिस है, ओके, इस प्लेन के ऊपर इसके पैरेलल बिल्कुल परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, विच इज योर एक्स डैश एक्सिस, इसके लॉन्ग नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है वो फाइंड आउट करना है. और शियर स्ट्रेस पैरेलल टू दिस प्लेन कितनी है ये फाइंड आउट करना है. y dash. So these are the new axes. इसके पैरेलल मैंने ये बनाया. Although this is not looking parallel, but this must be parallel to this and along the y. Okay, so this is sigma x dash and this is tau x dash y dash. So these are the stresses. I convert it into forces. I write multiply by area. So ये जो स्ट्रेस है इसको मैंने फोर्स में कन्वर्ट कर लिया. तो इस प्लेन BC का एरिया क्या है? DA. अभी मैंने लिखा इससे DA. फिर ये जो स्ट्रेस है सिग्मा x, ये हो जाएगी सिग्मा x इंटू एरिया ऑफ दिस प्लेन AC. इट इज DA cos ऑफ थीटा. और जो ये वाली स्ट्रेस है ये हो जाएगी
tau xy into dA cos of theta, and this sigma y will be sigma y dA sin theta, और ये हो जाएगी tau xy dA sin theta. So these are the stresses which are multiplied by area. तो मैंने इनको फोर्स में कन्वर्ट कर दिया. Okay. What I do, I resolve these components. So ये जो forces हैं इनको मैं resolve करूंगा along new axis x dash and y dash axis. ठीक है, रिजॉल्व करेंगे. पहले ये वाली जो अलॉन्ग एक्स, ये फर्स्ट वाली सिग्मा एक्स डी ए कॉस थीटा, इसको रिजॉल्व करेंगे. इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा इस तरफ को, इसके पैरेलल, और दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा लाइक दिस. ओके, दिस एंगल मस्ट बी थीटा. देन आई रिजॉल्व दिस सिग्मा वाई. वन इज अलॉन्ग एक्स डैश पैरेलल टू दिस, इसके पैरेलल. दूसरा इसका कंपोनेंट वाई एक्सिस के पैरेलल लाइक दिस आ गया, and this angle will be theta. Then I resolve this. One is along this parallel to this, and one is parallel to y-axis. So this angle will be theta. Then I resolve this shear stress. One is along y direction and one is along, थोड़ा सा मैं नीचे करके ऐसे करके दिखा देता हूँ, like this. In this case, this angle must be, नीचे वाला एंगल जो है वो थीटा रहेगा. This angle must be theta. थोड़ा सा confusing है, but it will be clear once you have the concept. Now I write for equilibrium, sum of all the forces along new axis x axis equal to 0, right? तो सभी फोर्सेस जो x डैश एक्सिस के अलॉन्ग लग रही हैं उनका सम 0 के बराबर कर देंगे. तो पहले मेरे पास लग रही है सिग्मा x डैश डी ए. आई राइट सिग्मा x डैश डी ए. दूसरी कौन सी लग रही है? ये सिग्मा एक्स डी ए कॉस थीटा का कंपोनेंट है, ये वाला. दिस इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, माइनस सिग्मा एक्स डी ए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा. सो ये जो कंपोनेंट है, जो ये वाली फोर्स है, दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा अगेन. इसका जो कंपोनेंट कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस थीटा आ गया. फिर ये जो सिग्मा वाई का जो कंपोनेंट ये वाला, माइनस सिग्मा वाई डी ए साइन थीटा. तो ये है साइन थीटा, तो थीटा इस तरफ वाला है, तो ये वाला हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा. ओके, देन द कंपोनेंट ऑफ शियर स्ट्रेस, जो ये वाली स्ट्रेस है, इसका ये वाला एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है, दिस वन, माइनस टॉ एक्स वाई डी ए कॉस ऑफ थीटा. तो ये होगी हमारी फोर्स, और इसका जो कंपोनेंट वो हो गया मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, माइनस ये वाला कंपोनेंट, दिस वन, टॉ एक्स वाई डी ए साइन थीटा. दिस इज अ स्ट्रेस, टॉ एक्स वाई डी ए साइन थीटा. ये वाली जो है, इसका जो कंपोनेंट है, दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, बिकॉज दिस इज विद द एंगल, इनटू कॉस थीटा इक्वल टू 0. Okay. Now dA will cancel out. It's a common area, will be common dA to all, so this will be common. Then I simplify the rest of the equation. मैं इसको simplify करूंगा, तो बाकी की जो इक्वेशन है मैं यहाँ पे लिखूंगा सिग्मा एक्स डैश इक्वल टू, तो सिग्मा एक्स डैश पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं, तो उस तरफ ले जाऊंगा. दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू कॉस स्क्वायर, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा, देन माइनस टॉ एक्स वाई प्लस, सारे प्लस हो जाएंगे,
tau xy sin theta cos of theta, then plus tau xy sin theta into cos theta. तो ये दोनों मैंने एज इट इज लिख लिया. आई राइट सिग्मा x डैश विल बी इक्वल टू sigma x into no cos square theta. I write for cos square theta as 1 plus cos of 2 theta divided by 2. Then sigma y, I write for sin square theta, which is 1 minus cos of 2 theta divided by 2. Plus ये दो बार आ गया तो ऐड हो जाएगा 2 tau xy sin theta into cos of theta. Now I write the final formula. Sigma x dash will be equal to sigma x plus sigma y by 2 plus sigma x minus sigma y by 2 into cos of 2 theta plus tau xy sin of 2 theta. So this is your first stress transformation equation, right? I call it 1. इस इक्वेशन से हम सिग्मा एक्स डैश कैलकुलेट कर सकते हैं एट एनी एंगल थीटा. ओके, अगर आपको सिग्मा एक्स की वैल्यू गिवन है, सिग्मा वाई की वैल्यू गिवन है, टॉ एक्स की वैल्यू गिवन है, तो किसी भी एंगल थीटा के ऊपर आप सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन. दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर नॉर्मल स्ट्रेस. सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट, if you take the sum of all the forces along y dash x is equal to 0, you will get the second equation. तो सेकंड इक्वेशन में जो आपकी ये जो y डैश के अलॉन्ग सारे कंपोनेंट हैं, फॉर एग्जांपल पहले आ जाएगा, मैं लिख देता हूं tau x dash y dash dA, दिस कंपोनेंट. सो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा, दिस वन पहले ये आ गया, राइट. फिर एक ये कंपोनेंट है, एक ये वाला अपोजिट है, ये इसकी डायरेक्शन में है तो ये अपोजिट है. तो जो इस तरफ को आएंगे वो पॉजिटिव, जो इस तरफ को आएंगे वो नेगेटिव. तो ये मैं लिख देता हूं सिग्मा एक्स का पहले, ट्राई टू राइट लाइक दिस. सो सिग्मा एक्स डी ए कॉस थीटा का सेकंड कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ये वाला है, प्लस सिग्मा एक्स डी ए कॉस थीटा, ये सारी स्ट्रेस लिख ली मैंने. अब ये इस डायरेक्शन में है तो ये आ जाएगा इनटू साइन थीटा. फिर सिग्मा वाई का है अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस सिग्मा वाई डी ए साइन थीटा इज अ स्ट्रेस, और ये कंपोनेंट इनटू कॉस थीटा. तो ये नाउ दिस कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में माइनस tau xy dA cos theta into cos theta, then plus tau xy dA, जो ये आ जाएगा sin theta into theta. So dA will cancel out in all like this. Now if you simplify, you get the second equation of tau x dash y dash, which will be equal to minus sigma x minus sigma y by 2 sin 2 theta plus tau xy cos of 2 theta. So I write equations 1 and 2 are known as stress transformation equations.